हेलो बच्चों, write balanced chemical equation for the following reactions. Permanganate ion reacts with sulfur dioxide gas in acidic medium to produce Mn2 positive and hydrogen sulfate ion. Balanced by ion electrode method. So by ion electrode method we have to balance this equation. So let us start. The key concept है इस question का. The key concept of this question is balancing of chemical reaction. Chemical reaction का balancing करना है हमें इस question में. And so let us see what is the balanced chemical reaction. Balanced chemical reaction वो होता है जिसमें number of atoms in reactant side is equal to the number of atoms present in product side. जो जितने भी एटम्स या फिर एलिमेंट प्रेजेंट होंगे हमारे रिएक्टेंट साइड में, दैट शुड बी इक्वल टू द number of atoms or reactant present in the product side. It is product side. Now the point is, in question they have given permanganate ion. Permanganate ion is MnO4 negative reacts with the sulfur dioxide. Sulfur dioxide is SO2 इन एसिडिक मीडियम, और ये प्रोडक्ट में हमें मिलता है Mn2 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन सल्फेट आयन. हाइड्रोजन सल्फेट आयन इज HSO4 नेगेटिव. नाउ वी कैन सी जो हमारे पास मैंगनीज प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, सो उसने अपने ऑक्सीजन लॉस कर दिए. Whereas जो सल्फर है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो चुका है, एंड द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है सल्फर का. Whereas रिडक्शन हुआ है बिकॉज लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज द रिडक्शन. तो ये हमने रिएक्शन देख लिया जो हमें गिवन है. नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस, एंड हमें बोला गया है कि ये रिएक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम में. सो एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन हो रहा है देन वी हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव आयंस. जो H पॉजिटिव आयंस होंगे उससे हम लोग इस बैलेंस को रिएक्शन करेंगे. एसिडिक मीडियम होता है जब हम H पॉजिटिव आयन से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, एंड जब बेसिक मीडियम होता है तब हम OH नेगेटिव आयन से बैलेंस करते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रिडक्शन वाला रिएक्शन लेते हैं हम लोग. Then in this question they have given MnO4 negative से हमें मिल रहा है Mn2 positive. Now we can see कि जो हमारा मैंगनीज है वो तो बैलेंस है, बट जो हमारे पास ऑक्सीजन है, there are 4 oxygen present in the reactant side, but to balance this we have to add the oxygen in the product side. तो वो ऑक्सीजन जब हम बैलेंस करना होता है then ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वी एड H2O. 4 ऑक्सीजन का कमी था, देन वी विल एड 4 ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट साइड. नाउ वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन बिकॉज अब जो प्रोडक्ट है वहां पे 8 हाइड्रोजन एटम्स आ गए. देन वी विल एड 8 H पॉजिटिव इन द reactant side because it is in the acidic medium. Now in last we have to balance the charge present. Now the point is of charge, and जो हमारे पास reactant में एक नेगेटिव चार्ज है और 8 पॉजिटिव चार्ज है. So by this we can say कि in total 7 पॉजिटिव चार्ज है. 7 पॉजिटिव चार्ज है, हम साइड में लिख लेते हैं. यहाँ पे तो 7 पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वहां पे वी कैन सी
Mn2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, 2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। एंड हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चार्ज भी बैलेंस करना है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम रिएक्टेंट में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, देन 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर हमारे पास टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे देन वी विल गेट 2 पॉजिटिव। सो 2 पॉजिटिव रिएक्टेंट में एंड 2 पॉजिटिव प्रोडक्ट में हो गया। सो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। दिस इज हाउ वी बैलेंस द रिएक्शन। नाउ we will start with the oxidation half reaction। जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है उसमें हमें गिवन है SO2 से हमें मिल रहा है HSO4 नेगेटिव। जो सल्फर है that is balanced, but we can see जो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है that is not balanced। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। एज वी कैन सी 2 ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, बट इन द प्रोडक्ट 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देन हम लोग H2O को ऐड करेंगे टू बैलेंस दी ऑक्सीजन। एंड 2 ऑक्सीजन की कमी थी, सो 2H2O हमने ऐड कर दिया। नाउ वी कैन सी कि हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट में तो 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड जो प्रोडक्ट साइड है वहां पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। सो वी विल ऐड 3H पॉजिटिव इन द रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट साइड। अब हम देख सकते हैं जो हमारे पास रिएक्शन है वहां पे रिएक्टेंट पर तो कोई चार्ज नहीं है, बट जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे हमारे पास एक नेगेटिव और 3 पॉजिटिव चार्ज है। सो वी कैन से कि इन टोटल हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। सो वी विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते ही ये भी न्यूट्रल हो गया, प्रोडक्ट साइड भी, एंड रिएक्टेंट साइड तो ऑलरेडी हमारा पास न्यूट्रल ही था। नाउ वी कैन सी जो हमारे पास रिडक्शन का रिएक्शन है एंड ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। रिडक्शन के रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, बट इन दी ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं। एंड जब हम फाइनल रिएक्शन लिखते हैं, हमें फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं किए होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शोन एज दे आर कैंसल आउट। कैंसल आउट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई दी फर्स्ट वन, जो हमारे पास रिडक्शन वाला रिएक्शन है उसे हम मल्टीप्लाई कर दें अगर 2 से, एंड जो हमारा ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर 5 से, तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम हो जाएंगे। एंड इन द एनुअल जब हम एट द एंड लिखेंगे रिएक्शन को, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज टू राइट द रिएक्शंस। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद we will get 2MnO4 negative plus 16H positive and 10 electron, it will give 2Mn2 positive plus 8H2O। and जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आएगा that will be 5SO2 plus 10H2O gives 5HSO4 negative plus 15H positive plus 10 electrons। and write the final equation। हम ऐड करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट में है, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। एंड जो H पॉजिटिव और वाटर मॉलिक्यूल है हम उसे भी बैलेंस करेंगे। एज वी कैन सी 16H positive are in the reactant side and 15H positive present है हमारे पास प्रोडक्ट साइड में। तो जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में आ जाएंगे then it will be 1H positive only। So let us start the writing the final equation। It is 2MnO4 positive, 2MnO4 negative plus H positive, एक ही H positive रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैंसिल हो चुके हैं, प्लस 5SO2 and now the water। 10H2O present है रिएक्टेंट साइड में, 8H2O present है प्रोडक्ट साइड में।
एंड जब 8H2 को अगर हम रिएक्टेंट साइड में लाएंगे देन 8H2 माइनस हो जाएंगे, देन वी विल गेट 10 minus 8 is 2H2O. Now in the product side, 2Mn positive, 2Mn2 positive plus 5HSO4 negative. बस बाकी सब तो हमारा यूज कर चुके हैं हम लोग. वाटर H positive and 10 electrons are already seen. इनका हमने कैलकुलेशन कर लिया. So at the end हमें ये रिएक्शन मिलेगा which is the balanced chemical equation. And this is the only answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.